Hello, good morning. We meet again with the new topic in the current affairs, that is ITER project. ITER, ITER project. यानी I for international, T for thermonuclear, E for experimental, R for reactor. यानी ITER project. अब यह ITER project क्या है? Have you heard the name of artificial sun? कृत्रिम सूरज. यह वही प्रोजेक्ट है, ITER project. अब why right now going to study and discuss regarding the ITER project in this class? See, recently हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है फ्रांस गए थे. क्यों? फॉर द AI प्रोजेक्ट. AI समिट वहाँ हुआ था. AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. AI समिट में सम्मिलित होने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ गए थे? फ्रांस गए थे, है ना. AI फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स वैसा मशीन जो ह्यूमन की तरह काम करे. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता. तो वहीं पे साउथ फ्रांस में है ITER प्रोजेक्ट चल रहा है. तो वहीं पे उन्होंने मोदी जी और फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उनके साथ वहाँ पे घूमने गए ITER प्रोजेक्ट में. बिकॉज दिस इज द इंटरनेशनल साइंस प्रोजेक्ट, दैट इज द इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट है, या बहुत सारे कंट्री मिलकर इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं. उसमें से इंडिया का भी बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है. और इंडिया जो है साइंटिफिक प्रोजेक्ट यानी इंटरनेशनल साइंटिफिक प्रोजेक्ट में ज़्यादा नहीं है, 2-3 प्रोजेक्ट में ही है. इसमें से एक क्या है? ITER प्रोजेक्ट. क्लियर? सो राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द ITER प्रोजेक्ट. तो सबसे पहले देखिए क्या होता है ITER प्रोजेक्ट. ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को. दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अभी आप न्यूज में देखे होंगे कि चाइना जो है वह आर्टिफिशियल सन के करीब पहुंच गया, कोरिया पहुंच गया, UK पहुंच गया, USA पहुंच गया. ये सब क्या है? ये ट्राई टू डेवलप द सन इन अर्थ. चूंकि टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है कि हम समझ चुके हैं कि सन में से इतना रेडिएशन कैसे आता है, सूर्य का प्रकाश क्यों आता है, कौन सी घटना होता है, कौन सा रिएक्शन होता है. दैट ट्राई टू मिमिक हियर. सो दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल सन. और यह जो ITER है वह वैसा ही कुछ है. एक एक करके हम सारी कीवर्ड को समझने का प्रयास करते हैं. चलिए शुरू करते हैं. यह है ITER प्रोजेक्ट जो अभी डेवलप हो रहा है. कहां पे डेवलप हो रहा है? कैडरेचे साउथ फ्रांस में. कैडरेक उसका नाम है. कैडरेचे भी बोलते हैं, कैडरेक भी बोलते हैं. साउथ फ्रांस में कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है. सो व्हाट इज द ITER? अभी ITER क्या है? अभी फुल फॉर्म आपने देखा. ITER क्या होता है? इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर. अब यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोलैबोरेटिव फ्यूजन एनर्जी प्रोजेक्ट है. क्या है? फ्यूजन एनर्जी प्रोजेक्ट है, यानी फ्यूजन रिएक्शन है. फ्यूजन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन. फर्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. सेकेंड इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. इन हिंदी फर्स्ट इज कॉल्ड नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, सेकेंड इज कॉल्ड नाभिकीय संलयन अभिक्रिया. अब नाम से पता चल रहा. इफ यू टॉक अबाउट द न्यूक्लियर फिजन मीन्स विखंडन, मीन्स वन नाभिक स्प्लिट इनटू 2 स्मॉल न्यूक्लियस नाभिक. यानी एक बड़ा नाभिक अगर 2 नाभिक में बिखर जाए तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन. न्यूक्लियर फ्यूजन संलयन मीन्स 2 स्मॉल न्यूक्लियस come together to fuse to become one nucleus is called what? Nuclear fusion reaction. दोनों से एनर्जी निकलता है, दोनों से एनर्जी निकलता है. जैसे इंडिया का न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम है. अभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी 2 से 3% तक ही रिएक्टर से आता है ना. बाकी सब कोल बेस्ड प्लांट से आते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से आते हैं. अभी थोड़ा सा रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह से भी आ रहे हैं, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, है ना, जियोथर्मल हो गया. क्लियर? तो यहां पे दोनों चीज से क्या होता है? एनर्जी निकलता है. बट यहां का नहीं, पूरे विश्व में जो रिएक्टर से जो एनर्जी होता है दैट इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फिजन, विखंडन. अब क्यों? चूंकि समहाउ हम न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, बट न्यूक्लियर फ्यूजन को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. आ रहा समझ में? न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल कर पा रहे हैं. रिएक्टर में कंट्रोल रॉड लगाते हैं, उसमें और बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगा के हम यूज कर लेते हैं. तो यह हो गया क्या? न्यूक्लियर फिजन का कंस्ट्रक्टिव पर्पस, बिजली बना रहे हैं, उसे हीट जनरेट करते हैं, स्टीम जनरेट करते हैं, स्टीम से टरबाइन चलाते हैं और टरबाइन से बिजली पैदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है.
क्लियर। लेकिन अगर यही न्यूक्लियर फ्यूजन अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो इसका यूज होता है एटम बम में, परमाणु बम, जो हिरोशिमा पे गिराया गया था 1945, है ना। सो दिस इज द सेम रिएक्शन बट इन द कंट्रोल्ड मैनर, कंस्ट्रक्टिव पर्पस वी गेट इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रक्टिव पर्पस एटम बम। क्लियर। अब दूसरा जो रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, संलयन, जो कि जितने स्टार है इंक्लूडिंग आवर सन उसमें यह रिएक्शन होता है। सूर्य के कोर में यानी सन के कोर में क्या होता है, दो हाइड्रोजन फ्यूज करते हैं, मिलते हैं और एक हीलियम बनाते हैं। अब इस प्रक्रिया में इतना एनर्जी निकलता है कि बिलियंस ईयर से सन रेडिएशन हमारे पास आ रहा है, हम दैट इज द पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। अगर सन रेडिएशन आना बंद हो जाए तो लाइफ जो इतने थ्राइव हो रहे हैं अर्थ पे मुश्किल है, मुश्किल है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम, है ना। अब यह जो न्यूक्लियर, चूंकि साइंस डेवलप हो चुका है, टेक्नोलॉजी अभी बहुत डेवलपमेंट फेज में चल रहा है, तो हम जान गए हैं कि सन के कोर में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। वही न्यूक्लियर फ्यूजन अगर हम यहां कर दे सो इसको बोलते हैं क्या, यहां पे भी वही रिएक्शन होगा तो यहां पे भी उतना ही एनर्जी निकलेगा। दैट इज समटाइम कॉल्ड द आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट। लेकिन वहां पे एक्चुअली क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो यहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन कराएंगे। तो बहुत सारे कंट्री मिलके इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक इटर प्रोजेक्ट का शुरू किया। लगभग मोर देन 30 कंट्री, बट 7 जो मेन कंट्री है जो पैसे लगाए हैं, इंक्लूडिंग इंडिया आल्सो। यह साउथ फ्रांस में बन रहा, 42 हेक्टेयर का भूमि में यह तैयार हो रहा, लैंड एक्वायर किया गया, उसमें तैयार हो रहा क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अगर यह सक्सेसफुल हो जाता है तो एक सन पे भी, एक अर्थ पे भी सन बन जाएगा। और दूसरी बात, हाइड्रोजन आपको पता है अबंडेंटली प्रेजेंट इन आवर अर्थ, प्रचुर मात्रा में है, हर जगह हाइड्रोजन है, पानी हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम प्रोडक्ट हाइड्रोजन, बस उसको स्प्लिट करके हाइड्रोजन निकाल दीजिए, हाइड्रोजन हो जाएगा। तभी तो आज दूसरी बात कि हाइड्रोजन जो कैलोरिफिक वैल्यू है बहुत हाई है। मीन्स अगर 1 ग्राम या 1 किलोग्राम कोई भी इनपुट ले, अगर हाइड्रोजन को जलाइएगा तो जितने भी फ्यूल अभी प्रेजेंट है सबसे ज्यादा जो अभी यूज कर रहे हैं इसमें ऊष्मा निकलेगा। सो दैट्स व्हाई इन द रॉकेट यूज द हाइड्रोजन फ्यूल। वी आर ऑल्सो यूजिंग हाइड्रोजन फ्यूल इन द GSLV, जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल इन द 3rd स्टेज, क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन में क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन करते हैं, उसको लिक्विफाइड कर देते हैं, है ना, इसलिए क्रायोजेनिक बोलते हैं। तो यहां पे वैसा ही हम मिमिक कर रहे हैं जो सन में होता, दैट इज कॉल्ड इटर प्रोजेक्ट। और बहुत सारे कंट्री मिलके कर रहे हैं, बिलियन इसमें डॉलर खर्च हो रहे हैं। उसी को घूमने हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे। चलिए, तो इंटरनेशनल थर्मो रिएक्टर वर्ल्ड लार्जेस्ट, अब याद रखिएगा, कोलैबोरेटिव माने बहुत सारे कंट्री है, फ्यूजन एनर्जी प्रोजेक्ट है। इसका एम क्या है कि फिजिबिलिटी दिखाना है कि फ्यूजन रिएक्शन जो है लार्ज स्केल में, और ये कार्बन फ्री है। न्यूक्लियर फ्यूजन में न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है विखंडन में, बट न्यूक्लियर फ्यूजन में कोई वेस्ट नहीं निकलता। तभी तो सन से इतने साल से, बिलियंस ईयर से सोलर रेडिएशन आ रहा है, कहाँ वेस्ट वगैरह, नहीं तो ब्रह्मांड में कुछ तो होता वेस्ट निकलता, तो यहां भी नहीं वेस्ट निकलेगा। क्लियर। मींस क्या है, यह सेम प्रिंसिपल पे काम करेगा जैसे सन और स्टार में पावर होता है, पावर देता है न्यूक्लियर फ्यूजन। सो दैट इज द ईटर, दैट इज द ईटर। क्लियर। अब यहां पे एक बात, अगर वहां सन में, ध्यान से समझिएगा, अगर यह सन है, इनके कोर में यह रिएक्शन होता है क्या, हाइड्रोजन 2 मिलते हैं, हीलियम 1 बनते हैं। लेकिन किसी भी 2 न्यूक्लियस को फ्यूज करने के लिए मिलियन डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होती है। सो दैट इज द, एक यहां पे जरूरत है, वैसे दैट इज द मेन डिमांड ऑफ दिस रिएक्शन। यानी 2 न्यूक्लियस को अगर आप फ्यूज कराएंगे तो कम से कम मिलियन डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होती है। यानी उतने टेम्परेचर में स्टेट जो है प्लाज्मा स्टेट में चले जाते हैं। देयर आर 4th स्टेज ऑफ मैटर इज प्लाज्मा, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है, पार्टिकल आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको कराने के लिए यहां अर्थ पर एक बहुत बड़ा एक पॉट चाहिए, बर्तन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए या मशीन चाहिए, जो भी बोले, जो कि इतने टेम्परेचर को अवशोषित करके रखे। तो यह काम कौन करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे इसमें।
जो कि इतने बड़े मिलियन डिग्री टेम्परेचर को यह कैप्चर करेगा, कन्फाइन करके रखेगा, और तभी तो 2 हाइड्रोजन एक हीलियम बनेंगे, है ना। तो इस मशीन को बोला जाता है टोकामक। क्या बोला जाता है? टोकामक। मीन दैट टेक्नोलॉजी हियर ऑन द अर्थ वी एक्सपीरियंस द फिजिबिलिटी ऑफ द फ्यूजन एनर्जी। दैट मशीन, दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड द टोकामक टेक्नोलॉजी। टोकामक क्या बोलते हैं? टोकामक। आया समझ में? सो दैट इज द टोकामक। अब देखिए इस तरह के ईटर बन रहे हैं, ईटर इस तरह। अब यह जो मशीन है जिसके अंदर यह रिएक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड टोकामक। मींस टोकामक क्या होगा? एक एक्सपेरिमेंटल मशीन है। टोकामक इज व्हाट? इट इज द एक्सपेरिमेंटल मशीन यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अर्लियर आई टोल्ड यू व्हाट? यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड टू कंट्रोल द फ्यूजन रिएक्शन। मिलियन डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होती है, यानी फ्यूजन रिएक्शन इसके इनसाइड, इसके अंदर होगा, है ना। वेसल वाल होंगे जो ऑब्जॉर्ब करेंगे इस एनर्जी को, तभी तो इस इतने हीट एनर्जी से हम क्या करेंगे? स्टीम बनाएंगे। स्टीम से क्या करेंगे? टरबाइन चलाएंगे, और टरबाइन क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, है ना। ऐसे भी आजकल भी इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही आते हैं। कोल एनर्जी कैसे होता है? कोल से हम क्या करते हैं? स्टीम बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं, इससे स्टीम बनता है। उस स्टीम से क्या हम टरबाइन चलाते हैं, और टरबाइन से फाइनली क्या होता है? जनरेटर कनेक्ट होते हैं जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सेम प्रिंसिपल यहां भी करेंगे अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज करें तो। आ रहा बात समझ में? यानी हीट प्रोड्यूस कुड जनरेट स्टीम, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा भाया टरबाइन इन द फ्यूचर रिएक्टर। रिएक्टर मींस क्या होता है? रिएक्टर इज नथिंग, इट इज द टाइप ऑफ द फर्नेस। एक फर्नेस होते हैं जिसके अंदर ये रिएक्शन होते हैं। क्लियर? सो दैट इज द टोकामक। टोकामक समझ गए? अब समझिए, देखिए ये रहा टोकामक, इसी के अंदर वो रिएक्शन होंगे, टोकामक के रिएक्शन। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज द टाइमलाइन। अब ये याद रखिएगा कैसे। यह जो प्रोजेक्ट है सबसे पहले शुरू हुआ, कंसीव हुआ, कंसेप्चुलाइज हुआ 1985 में। उसके बाद में काम शुरू हो गया 2005 से। कंस्ट्रक्शन जो अभी देखें बनना शुरू हुआ 2010 से। 42 हेक्टेयर साइट जो है साउदर्न फ्रांस में है ना। यह स्टार्ट होगा क्या? क्योंकि 2 हाइड्रोजन का जो यह आइसोटोप होता जो कि फ्यूज करेंगे, ड्यूटोरियम एंड ट्रिटियम, है ना। यह 2039 में यह स्टार्ट होगा, काम करना शुरू होगा। क्लियर? और यह 500 मेगावाट फ्यूजन पावर जनरेट करेगा, फ्यूजन से पावर जनरेट की टाइमलाइन देखिए। टोकामक बिल्डिंग जो अभी देखें जिसके अंदर ये रिएक्शन होगा, दैट इज मार्च 2020 में असेंबल्ड होके हैंडेड ओवर हो गए, है ना। इसके बाद इंस्टॉलेशन होगा 1250 टन क्रायो स्टेट बेस्ड में 2020 में। सो दैट इज द टाइमलाइन ऑफ विच प्रोजेक्ट? ईटर प्रोजेक्ट। क्लियर? अब हम आते हैं, थोड़ा सा समझिए आप, जो शुरू में बताया है 2 तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। पहला जो हम बोले हैं फिजन। फिजन रिएक्शन में क्या होते हैं? एक बड़े नाभिक, जैसे देखिए यूरेनियम है, यूरेनियम को एक न्यूट्रॉन से हम बम्बार्डमेंट करते हैं तो क्या होगा? या 2 छोटे छोटे नाभिक में बदल जाएंगे, या बेरियम क्रिप्टन में बदल जाएंगे, लाइटर एलिमेंट में बदल जाएंगे। अब जो टूटेंगे, और टूटने के अलावे या 3 इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं। एक तो दिया हुआ 3 न्यूट्रॉन निकालते हैं, है ना। और यह अगेन क्या करेगा? बम्बार्डमेंट करेगा, फिर 3, दैट इज चेन रिएक्शन। एटम बम में यही होता है। लेकिन हम अगर इसको कंट्रोल कर दे तो इससे इसके जो हीट है उससे हम एनर्जी ले सकते हैं, एज लाइक द इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या करते हैं? इसमें कंट्रोल रॉड लगाते हैं जो 2 न्यूट्रॉन को क्या करते हैं? या अवशोषित कर लेता है। एक न्यूट्रॉन जाता है, अगेन यही काम दोहराता है। इस तरह करते हमको क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, हीट बनता है, हीट से स्टीम, स्टीम से टरबाइन, टरबाइन से जनरेटर लगा रहता है, जनरेटर से फाइनल इलेक्ट्रिसिटी। सो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अब इसको समहाउ किसी भी तरह हम कंट्रोल कर लिए हैं एक फर्नेस में, दैट इज कॉल्ड रिएक्टर। रिएक्टर मींस जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा, दैट इज कॉल्ड रिएक्टर, है ना। तो हम कंट्रोल कर लिए हैं, किसको कंट्रोल किया है? न्यूक्लियर फ्यूजन का। अब बात आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन का, यह हम अभी तक कंट्रोल पूरी तरह नहीं कर पाए। क्यों? इसका कारण क्या है कि इसको इनिशिएट करने के लिए ही आपको मिलियन डिग्री टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। When we start to fuse the 2 nucleus, you need to have first million degree temperature.
मिलियन डिग्री टेम्परेचर चाहिए। यानी अगर आप हाइड्रोजन का 2 आइसोटोप लेते हैं, मान लीजिए एक लेते हैं आप, सॉरी, ड्यूटोरियम है ना, जिसमें एक प्रोटॉन होता है एक न्यूट्रॉन होता है ना, नहीं इलेक्ट्रॉन होता है, और एक लेते हैं क्या, ट्राइटियम। कहाँ है ट्राइटियम, नहीं लिखा है क्या, इधर लिखा है ना, ट्राइटियम। ऐसे 2 को लेते हैं, दोनों को अगर फ्यूज कराते हैं तो यही बनता है क्या, हीलियम बनता है, और इसी में एक न्यूट्रॉन निकलते हैं और इतने एनर्जी निकलते हैं, इतने एनर्जी निकलते हैं। आया बात समझ में? यही रिएक्शन हमारे इनसाइड द सन होता है, सन के कोर में। और सन क्या, जितने भी स्टार हैं अगर वह एनर्जी देते हैं तो यही होता है। तो इसी को हम यहाँ पे रेप्लिकेट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अर्थ पे, और वह कौन बना रहा है, ईस्टर प्रोजेक्ट बना रहा है, ईस्टर। क्लियर? सो दैट इज द, अब इसमें क्या है, इसमें कोई न्यूक्लियर वेस्ट नहीं निकलेगा, और न्यूक्लियर फ्यूजन से यह ज्यादा एनर्जी देते हैं। तीसरा, इसमें फ्यूल का कोई झंझट नहीं है, हाइड्रोजन हर जगह, जबकि यूरेनियम वगैरह का लिमिटेड सोर्स है हमारे पास तो है ही नहीं, इसलिए हम सेकेंड स्टेज थोरियम वगैरह, मोनाजाइट साल्ट से जो थोरियम वगैरह निकलता है उसके तरफ आगे बढ़ रहा है ना। सो दिस इज द न्यूक्लियर फ्यूजन। अब हम आते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है ईटर प्रोजेक्ट का। तो अभी आप देखें क्या सिग्निफिकेंस है, या जो फ्यूचर में क्लीन होगा, क्योंकि कोई वेस्ट नहीं निकलता है ना, एंड सस्टेनेबल एनर्जी। वाई सस्टेनेबल? बिकॉज हाइड्रोजन की कोई कमी नहीं है, तो सतत एनर्जी होगा। दूसरा, इसमें एक बहुत कम स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल की जरूरत है, ड्यूटोरियम और ट्राइटियम दोनों जुड़ेंगे, हीलियम बनेंगे, इतना एनर्जी निकलता है। देखिए सन से कितना एनर्जी निकलता है, जीरो इमिशन, कोई इमिशन नहीं, कोई कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मोनोऑक्साइड निकलता है, सॉक्स नॉक्स कुछ नहीं निकलता है, जीरो इमिशन है ना, जो कि पोटेंशियल या सोल्यूशन है क्लाइमेट चेंज के लिए। अभी हम एनर्जी पे ही रिलाई है, हर चीज डेवलप जो हो रहा है एनर्जी पे रिलाई हो रहा है, जी इकोनॉमी जो एनर्जी पे रिलाई हो रहा है। तो एनर्जी को अगर साफ सुथरा रखेंगे, क्लीन रहेगा, तभी तो क्लाइमेट चेंज पे असर नहीं पड़ेगा। सो यह पोटेंशियल सॉल्यूशन है व्हाट, क्लाइमेट चेंज का। कौन? यह जो एनर्जी का सोर्स जो न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहा है। तो ईटर काम कैसे करेगा, सो देखिए, अभी तक तो समझ गए ही होंगे काम कैसे करेगा। बर्निंग प्लाज्मा, अंदर प्लाज्मा करेंगे, यानी मिलियन डिग्री में उस स्टेट में पहुंच जाएगा। वहां पे क्या, हीलियम न्यूक्लियस सस्टेन करेगा, फ्यूजन रिएक्शन होगा, और मिनिमम एक्सटर्नल हीटिंग होगा। वहाँ पे एक्सटर्नल हीटिंग भी उस तरह का वाल बनाए जाते हैं, वेसल बनाए जाते हैं। और ये टेक्नोलॉजी क्या आ गया, ट्राइटियम ब्रीडिंग कंसेप्ट यह है, आइसोटोप है, और जो फ्यूचर रिएक्टर में यूज करेंगे। एम है प्रोड्यूस करने का 500 मेगावाट फ्यूजन पावर। कब से? 2039 से। कब से? 2039 से, है ना। कोलैबोरेटिव या किसके बीच में, कौन कौन कंट्री है इसमें? शुरू में देखें, सबसे बड़ा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, तो लगभग 33 नेशन है ना, इंक्लूडिंग इंडिया, जो कि क्या, ईटर पे काम कर रहा है, जिसमें से 7 मेन है जो पैसे लगा रहे हैं, जिसमें चाइना है, इंडिया है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है, कोरिया है, रसिया है, एंड यूनाइटेड स्टेट है। अब इंडियन कंट्री का जो कंपनी है, इंडस्ट्री है, जैसे L&T, नॉक्स इंडिया, TCS, TCE, HCL टेक्नोलॉजी है, जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बना रहे हैं। किसको? ईटर को। या 2000 आई थिंक 2016 में पूछ चुका है UPSC में, है ना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें कई कीवर्ड आ गए, जैसे आप न्यूक्लियर रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, फ्यूजन से क्या होता है, फ्यूजन से क्या होता है। आप कोई आपसे पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, तो वह न्यूक्लियर क्या है, फ्यूजन पे है, फ्यूजन पे नहीं है ना, ये देख लिए। उसके बाद ईटर क्या है, ईटर को ही, इस तरह के फ्यूजन रिएक्शन को ही बोलते हैं आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट, यानी सूरज पे, यानी धरती पे सूरज बनाने की प्रक्रिया, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर? सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।